हेलो गाइस। सो आज मैं बी माई फ्रेंड्स का 5th एपिसोड एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में नॉट को दिखाते हैं जो कह रहा था, च्यूई मैं तुम्हारे लिए लास्ट नाइट गर्ल ढूंढ रहा था पर तुम सडनली गायब हो गई। क्यूई कहता है, प्लीज़ तुम्हें इसके बारे में इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे नॉट, तुम लास्ट नाइट कहाँ सोई थी? नॉट कहता है, अपने रूम में। उनका एक फ्रेंड हंसते हुए कहता है, उस गर्ल ने इसे डिच कर दिया। ये पूरी रात उसके साथ नाचा पर बदले में से कुछ नहीं मिला। सब नोट पर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पीसेंग आकर क्यूई से कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों बात करने चले जाते हैं। पीसेंग क्यूई से कहते हैं, जो तुमने लास्ट नाइट कहा था मैंने उसके बारे में सोचा। तुम शायद सही हो। मैं अपने रिलेशनशिप के बारे में क्लियर नहीं था, पर्ल के साथ भी और किसी और के साथ भी। ये इसलिए था क्योंकि मैं डर रहा था कि मैं अनजाने में किसी को हर्ट ना कर दूं। मुझे नहीं पता मैं किस लिए डर रहा था। क्यूई कहता है, क्या तुमने पर्ल से बात की? पीसेंग कहता है, मैंने उसे कह दिया कि मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम्हारा क्या? क्यूई कहता है, मेरे बारे में। पीसेंग कहती, क्या तुमने सच में पर्ल को लाइक करते हो? क्यूई कुछ नहीं कहता। अब सीन क्यूई के डॉम पर शिफ्ट होता है जो अपनी डायरी पढ़ रहा था। क्यूई ने उसमें अपनी टाइम ट्रेवल जर्नी के बारे में लिखा था। पहले क्यूई ने ये डायरी सिर्फ अपना मिशन रिकॉर्ड करने के लिए लिखना स्टार्ट किया था, पर धीरे धीरे क्यूई इसमें वो चीज़ें लिखने लगा जो उसने कभी नहीं की थी और उसे करने से उसे अच्छा फील होता था। क्यूई अपने आप से कहता है, इस टाइम ट्रेवल में वो हर चीज़ चेंज नहीं हो सकती। क्यूई अब पल से अच्छे से घुल मिल पा रहा था। पल उसके लिए उसकी फेवरेट बुक्स भी लाती थी। दोनों साथ में काफ़ी खुश थे, साथ में बैठा भी करते थे। पर इस वजह से पीसेंग उनसे अलग हो गए थे। क्यूई डायरी में लिखता है कि मुझे लगा ये दोनों बेटर के लिए चेंज हो रहे हैं, पर सबसे हार्ड चीज़ मेरे लिए ये था कि अपने आप को रिस्ट्रेन करना। कुछ टाइम आया जब मैं अपना फ्यूचर चेक करना चाहता था कि मेरी लाइफ कुछ बेटर हुई या नहीं, पर क्रिस्टल बॉल की पावर को ख़त्म होने से बचाने के लिए मैं जब तक वापस जाके चेक नहीं करूँगा, जब तक मैं अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर लेता। अब सीन दिखाते हैं जब क्यूई पर्ल से मिलने अपनी क्लास में आ जाता है और वहाँ उसे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेशन का पोस्टर दिखता है। अब मैक्स को दिखाते हैं जो क्यूई से पूछता है, तुम इतने स्ट्रेस क्यों लग रहे हो? क्या पर्ल अब तुम्हारे साथ नहीं जा रही? क्यूई कहता है, वो नहीं जा रही, हम दोनों बस बातें कर रहे हैं। मैक्स कहता है, सो क्या वो साइंस दिखा रही है कि वो तुम्हें जल्दी डिच कर देगी? क्यूई कहता है, नहीं, मैं बस उसके लिए गुड इनफ बनना चाहता हूँ। मैक्स कहता है, क्या बकवास कर रही हो? क्यूई कहता है, पर्ल फ्यूचर में बहुत ब्राइट शाइन करेगी, वो बहुत प्रिटी एंड स्मार्ट हो जाएगी और मैं बस एक सब टाइटलर बन के रह जाऊंगा। मैक्स कहता है, हे तुम्हें नहीं पता तुम्हारा फ्यूचर क्या है, और क्या हुआ अगर तुम सब टाइटलर रहे? पर्ल इतना बैड नहीं कहेगी, राइट? क्यूई कहता है, उसने कुछ नहीं कहा, मैं खुद इसके बारे में कह रहा हूँ। हमारी पॉइंट्स डिफरेंट है, पर्ल बहुत डिटरमाइंड है और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैक्स कहता है, क्यूई सीरियसली तुम फ्यूचर में इतना क्यों पड़े हुए हो जो अभी आया भी नहीं है? क्यूई कहता है, जितना तुम सोच रही हो फ्यूचर उससे ज़्यादा जल्दी आता है। मैं जो कर रहा हूँ इस होप के साथ कि मेरी लाइफ इम्प्रूव होगी या फिर हमेशा की तरह मैं नीचे गिर जाऊँगा। क्यूई अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर पागल हो रहा था। तभी वो सडनली कहता है, क्या मुझे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के लिए अप्लाई करना चाहिए? मैक्स कहता है, क्या? क्यूई कहता है, अगर मेरे जैसे किसी को बेटर लाइफ चाहिए तो मुझे ज़रूर अपना टर्निंग पॉइंट ढूंढना होगा। वो ज़रूर मेरी लाइफ चेंज करने के लिए बहुत बड़ा होना चाहिए। ज़रा सोचो कि मैं अब स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो मेरा फ्यूचर ज़रूर ब्रिलियंट होगा। मैक्स कहता है, जो भी तुम कहो। क्यूई अब पर्ल को अप्रोच करने वाला टास्क काट कर उसकी जगह स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बनने का टास्क सेट कर देता है। स्टूडेंट क्यूई उसका फॉर्म भरने भी चला जाता है जिसमें उसे अपना टैलेंट फील करना था और वो इस कॉलम में स्टक हो गया था। वो अपने आप से कहता है, लोगों के पास टैलेंट होने की क्या ज़रूरत है? अब सीन दिखाते जा क्यूई नॉट एंड बाकी सबको अपना मैजिक दिखा रहा था, पर वो बहुत बेकार जाता है। नॉट कहता है, क्या तुम्हें पता है
तुम्हारे मैजिक ट्रिक से भी बेकार क्या है, तुमने स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के लिए अप्लाई किया है, क्या तुम्हें लगता है इससे तुम कूल लगोगे? क्यूई कहता है नहीं, मैं बस ट्राई करना चाहता हूँ। नॉट कहता है ये अच्छा है कि तुम अप्लाई कर रहे हो, पर तुम अपने आप को क्राउड में सबके सामने ह्यूमिलेट कराने जा रहे हो। सब क्यूई पर हंस रहे थे। नॉट कहता है मैं ये रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ कैमरा रख दूंगा और फिर उसे यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। क्यूई ये सुनकर सैड हो जाता है। तभी वहाँ बार में एक पर्सन सिंगिंग स्टार्ट कर देता है एंड क्यूई उसकी जगह अपने आप को इमेजिन करने लगता है। अब सिंह पीसेंग पर शिफ्ट होता है जो क्लब में सॉन्ग प्ले कर रहे थे एंड सडनली वो वहाँ से एक जगह पर चले जाते हैं, पर वो उसके अंदर नहीं जाते, वो बाहर से ही वापस चले जाते हैं। अब नॉट को दिखाते हैं जो पल एंड क्वान को अपनी न्यू पब्लिश बुक दे रहा था। क्वान कहती है कि तुम मुझे दे रहे हो? नॉट कहता है हाँ, मैं हमेशा याद रख करूँगा कि तुम मेरी रीडर हुआ करती थी जब ये ऑनलाइन मिला करता था और हमेशा हर एपिसोड में कमेंट करती थी कि ये कितना बेकार है। क्वान कहती है मेरी टेबल के पैर बराबर नहीं है, मैं इस बुक को उसके अंदर फिट कर दूंगी। तभी क्लास में क्यूई आ जाता है। नॉट उससे कहता है कि तुम कैसे हो डेविड कॉपरफील्ड? पल क्यूई से पूछती है क्या तुमने स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के लिए अप्लाई कर दिया? क्यूई कहता है मैं बस उसे ट्राई करना चाहता हूँ। पल कहती है ग्रेट, ट्राई करने से कभी हर्ट नहीं होता। अब सीन दिखाते हैं जहाँ क्यूई फ़ोन में से मैजिक ट्रिक सीख रहा था, पर कई बार ट्राई करने के बाद भी वो मैजिक उससे नहीं होता। तभी वहाँ पीसेंग आ जाते हैं और क्यूई से पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? क्यूई कहता है मैं यहाँ पल की पर्सनैलिटी वर्कशॉप के ख़त्म होने का वेट कर रहा हूँ। क्यूई दोबारा वो मैजिक ट्रिक ट्राई करने लगता है। पीसेंग कहते हैं अगर ये हार्ड है और तुम्हारी स्पेशलिटी नहीं है तो तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्यूई कहता है मुझे एप्लीकेशन में फिल करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढना ही होगा। पीसेंग कहते हैं ट्रस्ट मी, कोई उसे नहीं पढ़ता, तुम उसमें कुछ भी फिल कर सकते हो, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यूई कहता है तुम्हारे लिए कहना ये ईजी है क्योंकि तुम बहुत प्रिविलेज्ड हो, जो भी तुम फिल करोगे सीनियर्स बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे, मैं तुम नहीं हूँ। अगर मैं कम्पिटिट करना चाहता हूँ मुझे सच में किसी से अच्छा होना होगा। पीसेंग कहते हैं तुम वो क्यों नहीं करते जिसमें तुम अच्छे हो? क्यूई कहता है क्योंकि कुछ अच्छा है ही नहीं। पीसेंग कहते हैं है अच्छा, मुझे याद है जिस दिन सीनियर से हमारा इंटरव्यू लिया था। क्यूई कहता है स्टॉप इट, इसके बारे में बोलना भी मत, उसके बारे में मैं सब भूल गया हूँ। तभी वह पल आ जाती है, वो दोनों से साथ में खाना खाने के लिए पूछती है, पर पीसेंग वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन दिखाते हैं जहाँ क्यूई एक जगह के चक्कर काट रहा था। मैक्स कहता है अब क्या हुआ, क्या तुम ये कहोगे या नहीं? ऐसे चलना बंद करो, ये अनोइंग है। क्यूई कहता है मुझे नहीं पता, जो मुझे लाइक करता है उसके साथ क्या करना चाहिए। मैक्स कहता है पहले मुझे बताओ वो कौन है, वरना हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। क्यूई कहता है उस पर्सन ने अभी तक मुझसे कन्फेस नहीं किया है। मैक्स कहता है तो तुम्हें कैसे पता वो तुम्हें लाइक करता है? क्यूई कहता है मुझे पता है किस टाइप के लड़के को मुझे इस तरह फॉलो करना पसंद है। क्यूई शॉक्ड होकर कहता है क्या मैंने गलती से कह दिया कि वो लड़का है? मैक्स कहता है जेंडर को भूल जाओ, पर जितना मैं समझ रहा हूँ मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम पक्का तुम्हारे साथ है। अब पीसेंग को दिखाते हैं जो इस बार उस क्लब के अंदर चले जाते हैं, वो एक गे बार था। पीसेंग वहाँ थोड़ा हेजिटेट फील कर रहे थे। तभी वहाँ उन्हें मैक्स मिल जाता है। मैक्स कहता है तुम पीसेंग हो है ना? एंड पीसेंग बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाते हैं। अब क्यूई को दिखाते हैं जो दोबारा वो मैजिक ट्रिक कर रहा था एंड परेशान होकर अपनी डायरी उठा लेता है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जब क्यूई से पूछा जा रहा था कि क्या तुम्हारे पास कोई टैलेंट है? क्यूई कहता है मुझे सॉन्ग्स लिखना पसंद है। क्यूई सीनियर्स को स्माइल करते हुए देख रहा था। सीनियर्स क्यूई को कुछ सिंग करने के लिए कहते हैं। वहाँ पीसेंग भी थे जो क्यूई को देख रहे थे। क्यूई अपनी डायरी निकाल कर सिंगिंग स्टार्ट करने जा रहा था, पर वो बहुत नर्वस था। क्यूई सिंगिंग स्टार्ट तो कर देता है पर वो बहुत स्लो गा रहा था, जिसकी वजह से नॉट उसका मजाक बना देता है एंड क्यूई उसी वक्त सिंगिंग बंद कर देता है। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है जहाँ क्यूई अपने आप से कहता है
कि उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम बस स्मॉल ह्यूमन बीइंग्स हैं जो इतने टैलेंटेड नहीं होते जितना हम सोचते हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वर्ल्ड हमारे साथ थोड़ा नाइस बिहेव करे, जिस वजह से हम वो लाइफ जी सकें जो हम जीना चाहते हैं। अब सीन दिखाते हैं जब क्यूई पीसेंग को ढूंढ रहा था, तभी उसे मैक्स की कई बातें याद आ जाती हैं, जहाँ मैक्स कह रहा था कि प्रॉब्लम उसके साथ नहीं है, तुम्हारे साथ है। क्यूई कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? मैक्स कहता है तुमने ये खुद कहा था कि तुम हार्ड कोशिश कर रहे हो ताकि लोग तुम्हारी तरफ ओपन हो जाए। पर्ल माई, तुम्हारे फादर और मैं सबको तुम्हें चांस देना चाहिए था, पर इसके बारे में सोचो, जब तुम्हारी बारी आई लोगों को चांस देने की, तो तुम्हें पता नहीं कैसे पता चला कि शायद वो तुम्हें लाइक करता है और तुमने सडनली उसके अगेंस्ट दीवार खड़ी कर दी। उसने अभी तक तुम्हें हार्म भी नहीं किया है। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है, जहाँ क्यूई इस बारे में सोच रहा था। अब पीसेंग को दिखाते हैं जो क्यूई को मैसेज इग्नोर कर रहे थे और वो मैक्स के कैफ़े में उससे मिलने आए थे। एंड दूसरी तरफ नोट कमेंट्स रीड कर रहा था। लोगों ने उसके बुक्स के बारे में बहुत कुछ कहा था कि वो एकदम बकवास है, बट नॉट अपना फ़ोन साइड में रखकर पर्ल एंड क्वान के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि आज स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन डे है, क्या तुम नहीं जा रहे? पर्ल कहती है मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ बस क्यूई का वेट कर रही हूँ। नॉट कहता है हो तुम सेलेक्ट हो जाओ। वैसे पर्ल, क्या तुमने मेरी बुक रीड की? पर्ल कहती है अभी नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला। तभी वहाँ क्यूई आ जाती है और पर्ल क्यूई के साथ चली जाती है। नॉट सैड होकर बैठा हुआ था। क्वान कहती है ये लो, ये मेरे लिए साइन करो। मैं कभी कभार तुम्हें कुछ ज़्यादा ही टीज कर देती हूँ, पर तुम ग्रेट हो। नॉट कहता है क्या मैं ऐसा लगता हूँ जिसे एनकरेजमेंट की ज़रूरत है? क्वान कहती है सबको एनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है और इसमें इतना कॉस्ट भी नहीं लगता। मुझे समझ नहीं आता लोगों को इसमें दिक्कत क्या है। अब मैक्स को दिखाते हैं। पीसेंग मैक्स से कहते हैं लास्ट नाइट जब तुमने मुझे देखा, मैं बस वहाँ आसपास देखने आया था। मैं बस वहाँ कुछ सेकंड के लिए था और फिर चला गया था। तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे, है ना? मैक्स कहता है और मैं ये किसी को क्यों बताऊंगा जब मैं मुश्किल से ही लोगों से बात करता हूँ। तुम डर क्यों रहे हो? पीसेंग कहते हैं मैं डर नहीं रहा, मैं बस नहीं चाहता कि तुम्हें गलत आइडिया लगे। मैक्स कहता है किस बारे में? पीसेंग कुछ कहना चाह रहे थे पर वो रुक जाते हैं। मैक्स कहता है सुनो, यहाँ वर्ल्ड में वॉर चल रही है, हमारे पॉलिटिक्स क्रैप है, लोगों को बंद करा जा रहा है क्योंकि वो अपना ओपिनियन रख रहे हैं। तुम कौन हो? क्या तुम इतने इम्पोर्टेंट हो? तुम्हें क्यों लगता है दूसरे लोगों को इससे फ़र्क पड़ेगा कि तुम कहाँ जाते हो कि क्या करते हो? पीसेंग कहते हैं तुम सही हो, ये बस वो है जो मैं करता हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैक्स कहता है आई एम सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं बस इरिटेट हो गया था, मैं गलत था, मुझे तुम्हें इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, हालांकि हम क्लोज नहीं हैं, मैं सुन सकता हूँ। पीसेंग कहते हैं एक्चुअली लास्ट नाइट मैं वहाँ गया था आंसर ढूंढने कि मुझे क्या हो रहा है। मैक्स कहता है क्या तुम्हें आंसर मिला? अगर तुम आंसर चाहते हो तो तुम्हें किसी भी जगह अपनी बॉडी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सीन क्यूई पर शिफ्ट होता है, जो हेजिटेट हो रहा था। तभी उसे नोटिफिकेशन रिसीव होता है जिसमें नॉट एंड बाकी सब ने क्यूई को चेयर करते हुए फ़ोटो सेंड की थी। ये देखकर क्यूई हैप्पी हो जाता है। प्रोफेसर कहती है प्लीज़ अपना फ़ोन ऑफ कर दो, तुमने फॉर्म में टैलेंट फिल नहीं किया, क्या तुम्हारे पास कोई टैलेंट है? क्यूई पर्ल की तरफ देखकर कहता है मुझे नहीं लगता अगर हम इसे टैलेंट कह सकते हैं, मैं यूजुअली फ्री टाइम में सॉन्ग्स लिखता हूँ। प्रोफेसर उसे सिंग करने के लिए कहते हैं एंड क्यूई सिंगिंग स्टार्ट कर देता है। सब क्यूई के लिए क्लैप करते हैं। क्यूई अपने आप से कहता है शायद मेरे एक्सपेक्टेशन गलत थे, ये वर्ल्ड सिर्फ प्लैनेट है, ये हमारे साथ नाइस नहीं हो सकता, ये हमारी ड्यूटी है दूसरे लोगों के साथ नाइस रहें, या कम से कम अपने साथ नाइस रहें। अब जो सेलेक्ट हो गए थे उनका नाम अनाउंस किया जा रहा था और जो नहीं हुए थे उनको वहाँ से बाहर जाना था। क्यूई पर्ल को बधाई देता है। पर्ल कहती है थैंक यू, क्या तुम ठीक हो? क्यूई कहता है ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ,
ऐसा तो नहीं था कि वो सबको चूज़ कर सकते थे। तभी क्यूई को पीसेंग का मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा था कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, फैकल्टी बिल्डिंग की रूफटॉप पर आके मुझसे मिलो। ये पढ़कर क्यूई वहाँ से तेज़ी से भागता है और भागते हुए पीसेंग के पास पहुँच जाता है। पीसेंग कहते हैं रिजल्ट कैसा रहा? क्यूई कहता है मैं पास नहीं हुआ। पीसेंग कहते हैं आई एम सॉरी, मैंने तुमसे नॉर्मल एक्ट करने का कहा पर एक्चुअली वो मैं हूँ जो नॉर्मल एक्ट नहीं कर रहा। पीसेंग कहते हैं क्यूई मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट कहना है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कब हुआ पर ये हो गया। क्यूई कहता है कहो, अगर ये कहने से चीज़ें ईजी हो जाती हैं तो मैं सुन रहा हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे साथ मीन बिहेव नहीं करूँगा। पीसेंग कहते हैं आई लाइक यू। मुझे सच में नहीं पता ये फीलिंग कब स्टार्ट हुई पर ये हो गई और मैं समझता हूँ अगर तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो और तुम्हें अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है, पर मैं अपनी फीलिंग्स रोक नहीं सकता। ये जानकर भी कि तुम किसी भी हालत में मुझे रिजेक्ट कर दोगे, पर मैं ये कहना चाहता था आई एम सॉरी क्यूई। क्यूई कहता है माफ़ी मत मांगो, किसी को पसंद करना कुछ गलत नहीं है, पर तुम्हें पता है गलत क्या है? जब तुम किसी को लाइक करते हो और उससे वो ना कहो थैंक यू मुझसे सच कहने के लिए। पर मुझे लगता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारी फीलिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा फ्रेंड बन सकता हूँ अगर तुम्हें ही ठीक लगे। पीसेंग स्माइल करते हुए कहते हैं ओके। अब पल को दिखाते हैं जो क्यूई का वेट कर रही थी। तभी वहाँ क्यूई आ जाता है। क्यूई अपनी डायरी में लिखता है कि मैं बिलीव करता हूँ कि लोग ज़्यादातर मिरेकल होने का वेट करते हैं। फैक्ट ये है कि चांसेस ज़्यादा क्रूशियल है, चांसेस रियलाइज़ करने का, समझने का और जो सब हो रहा है उसको समझने का। क्यूई पल को उसके घर ड्रॉप कर देता है। पल कहती है ये पहली बार है जब मैं पैदल चल रही हूँ। मुझे रियलाइज़ हुआ कि फ्रेंड के साथ हम ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। क्यूई पल से माफ़ी मांगता है कि मेरे पास कार नहीं है तुम्हें घर पे ड्रॉप करने के लिए। पल कहती है कोई बात नहीं, ये फ़न था, नेक्स्ट टाइम दोबारा हम साथ में वॉक पर चलेंगे। पल क्यूई को किस कर लेती है एंड इस मोमेंट पर क्यूई की बॉडी सुन पड़ गई थी। वो अपने ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहा था। अब पीसेंग को दिखाते हैं जो क्यूई से कह रहे थे ये फ्लूक है, ये बार में गिटारिस्ट है, क्या तुम्हें याद है? क्यूई कहता है हाँ। पीसेंग कहते हैं स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन वाले दिन हमारी ये बैक स्टेज हेल्प कर रहा था, इसने तुम्हें सिंग करते हुए सुना, सो ये तुम्हें पूछना चाहता है अगर ये तुम्हारे लिरिक्स को ऐड कर सकता है। क्यूई कहता है मेरा सॉन्ग? फ्लूक कहता है हाँ, मैं न्यू सॉन्ग रिकॉर्ड करने का वेट कर रहा था, मैं बस किसी आइडिया के साथ नहीं आ पा रहा था, पर जब मैंने तुम्हारा सॉन्ग सुना मैं जान गया तुम्हारी वॉइस प्रिटी है, क्या तुम मेरे बैंड की वोकलिस्ट बनने के लिए रेडी हो? फ्लूक को क्यूई की वॉइस को ज़्यादा ही पसंद आ गई थी, वो रुक ही नहीं रहा था। क्यूई पीसेंग से कहते हैं क्या तुम्हें ठीक लग रहा है? पीसेंग कहते हैं मैं श्योर नहीं हूँ, तुम्हारा मतलब इससे है राइट? क्यूई कहता है नहीं, क्या मैं ठीक हूँ? पीसेंग कहते हैं ट्राई करके देखो, अगर ये वर्क नहीं किया तो तुम इससे बैक ऑफ हो सकते हो। एंड क्यूई हाँ कर देता है। अब सीन दिखाते हैं जब क्यूई का सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। फ्लूक कहता है घबराओ मत, बस ट्राई करो। क्यूई पीसेंग की तरफ देखकर सिंगिंग स्टार्ट कर देता है और क्यूई का गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है। अब सीन क्यूई की यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डे पर शिफ्ट होता है जहाँ क्यूई मैक्स से कह रहा था कि मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ। तभी पीसेंग क्यूई को रोक कर कहते हैं मैं पीसेंग हूँ और क्यूई वहाँ से जाने लगता है। पीसेंग कहते हैं सीनियर से सजेस्ट किया है कि फ्रेशमैन पेयर अप होंगे और टर्न आने पर एक दूसरे को घर लेकर जाएंगे। क्यूई कहता है नहीं, मेरा ड्रॉम पास में ही है। पीसेंग कहते हैं हमारे क्लासमेट साथ में डिनर करने जा रहे हैं, क्या तुम आ रहे हो? क्यूई मना कर देता है एंड पीसेंग निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। सो गाइस हमारा एपिसोड ही ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।